यह है उत्तराखंड की रामनगर विधानसभा सीट। इसी सीट ने उत्तराखंड को पहला सीएम दिया। साथ ही ये सीट आज भी काफी निर्णायक मानी जाती है। कहते हैं इस विधानसभा के पास सत्ता की चाबी है। जिसने ये सीट जीत ली, सूबे में सरकार भी उसी की बनती है। उत्तराखंड गठन के बाद पहली बार 2002 में हुए चुनावों में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार योगेंद्र सिंह रावत ने जीत दर्ज की। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के लिए सीट खाली कर दी थी। नारायण दत्त तिवारी ने बीजेपी उम्मीदवार राम सिंह बिष्ट को हराकर चुनाव जीता। वहीं 2007 में ये सीट बीजेपी के खाते में गई। बीते 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर अमृता रावत ने चुनाव जीता, लेकिन बीते मार्च में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों में शामिल अमृता रावत की सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने कार्य भी किए जब वो सरकार से अलग हो गई, जब उनको सरकार से निकाल दिया गया कैबिनेट से, तो उसके बाद जो पुराने कार्य थे वो भी रोक दिए गए। केवल जो उनकी अपनी विधायक निधि थी, उस विधायक निधि से उन्होंने क्षेत्र की विधानसभा क्षेत्र के कार्यों को कराया। वो हर विधायक कराता है, जितना पैसा उसको मिलता है विधायक को, वो चाहता है कि उससे मैं अपने क्षेत्र की जनता का जो समस्याएं हैं उनको हल करें। वो कार्य उन्होंने किए। रामनगर विधानसभा में मुस्लिम वोट काफी निर्णायक माने जाते हैं। इस विधानसभा में कुल 1,08,657 मतदाता हैं, जिसमें 20,000 मुस्लिम वोटर, 27,000 दलित मतदाता। रामनगर विधानसभा के वन ग्रामों को राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर लंबे वक्त से यहां की जनता संघर्ष कर रही है। 24 वन ग्राम के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। रामनगर की जनता आज भी एक अदद बस अड्डे की आस में है। जैसे यहाँ पर कॉलोनियों के रेगुलेशन का मामला था, या बाढ़ सुरक्षा का प्रश्न था, वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का प्रश्न था, या रामनगर में रोडवेज अड्डा बनना था। बहुत सारे ऐसे सवाल थे रामनगर को। यहाँ हम देखेंगे कि पड़ोसी शहर हमारे काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, यहाँ तक कि बाजपुर भी यहाँ से ज़्यादा काम करवा के ले आ रहे हैं वहाँ के विधायक, और वहाँ शासन से ज़्यादा पैसा वहाँ पे आ रहा है। लेकिन रामनगर कुमाऊं और गढ़वाल का प्रवेश द्वार होने के बावजूद उपेक्षा का शिकार है। कोई सरकार की बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। ऊपर से जो यहाँ पर कॉर्बेट पार्क है या रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके कारण भी विकास बाधित हो रहा है। यहाँ एक रोडवेज का 6 बार शिलान्यास हुआ, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हो सका। इसके अलावा 9 साल से बन रहे बैराज बाईपास पुल का निर्माण आज तक अधूरा है। इस विधानसभा के ग्रामीण आज भी बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए कि पूर्व विधायक ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। रामनगर की विधानसभा क्षेत्र के लिए मैंने मात्र 2 वर्ष में जो मुझे समय मिला, उसके लिए जो है मैंने सबसे पहले तो पीरू मदारा में पॉलिटेक्निक को शुरू करवाया, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे जो धन अभाव के कारण उनके माता पिता उन्हें और दूसरे स्थान में नहीं पढ़ा सकते थे, उनको आज ये सुविधा मिल गई है कि वो रामनगर में अपने बच्चों को अपने घर में रख के पॉलिटेक्निक की शिक्षा उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है उद्यान विभाग के द्वारा कैसे आप केक, पेस्ट्री, बिस्कुट, ब्रेड, ये सब चीजें जितनी भी होती, अचार, जैम, जेली, ये सब का प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया, जिससे कि यहाँ के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिले। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? आज तो ये रामनगर की जनता बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि जितना विकास आपने किया उतना विकास तो हमने कभी देखा ही नहीं। चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, पर्यटन के कोई केंद्र हो, वो सब कुछ जो है वो सारा जो है हमारे द्वारा जो विकास किया गया। आज गली गली में सीसी मार्ग बन गए, कहीं पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं। आज ही सुबह मेरे पास कुछ लोग आ रखे थे, वो कहने लगे कि अब रामनगर में लोगों ने अपने घर से टुल्लू पंप जो है हटा दिए। 3rd स्टोरी तक भी बिना टुल्लू पंप की मदद से आज हमको पानी मिल रहा है। मैं कॉर्बेट नगर गई थी, अपने साथ खताड़ी गई थी, और भी मुस्लिम बस्तियां गई थी, वहां क्या स्थिति थी। आज आप कॉर्बेट नगर में जाइए, आपको ऐसी सड़क मिलेगी जो शहरों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी?
चाहे आपका मालधन में डिग्री कॉलेज हो, चाहे सफारी पार्क हो, चाहे आपके ये उद्यान का जो है ट्यूलिप गार्डन हो, ये सब जो ना हो पाए ये इनके कारण हुआ है। और इसलिए तो मैं और मेरा ये प्रयास रहेगा, हमको यहाँ की जनता फिर से आशीर्वाद देगी, प्यार देगी, तो जो ये लंबित कार्य पड़े हुए हैं उन कार्यों को पूरा कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और एक जैसे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम सब वन विभागों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करेंगे, इसके लिए भी मैंने बहुत प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी से मैं कई बार मिली, विधानसभा में मैंने इस बात को उठाया। और अब देखिए विपक्ष का दावा क्या है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? देखिए, जितना बड़ा उनका बैनर था और नाम था, वो तो उसमें अगर कहेंगे नाम बड़े और दर्शन छोटे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि रामनगर को वो रामनगर की पहचान जिसे कैसे कोई माइलस्टोन वो नहीं दे पाए, और एक भी ऐसी योजना रामनगर को वो नहीं दे पाए जिसे कहा जा सके कि उन्होंने रामनगर के लिए कुछ बड़ा काम किया है। अब विधायक नीति तो हर विधायक खर्च करता है, उन्होंने भी की होगी, कोई ज़्यादा कर देता, कोई थोड़ी कम करता है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उन्होंने प्रदेश के लिए इन 3 सालों में अथक प्रयास किए हैं और उसके नतीजे भी सामने हैं। जो चारधाम यात्रा प्राकृतिक आपदा से तहस नहस हो गई थी, जल प्रलय से पूरा प्रदेश लहूलुहान था, जिस यात्रा के लिए लोग कह रहे थे कि वो 10 साल तक पटरी में नहीं आएगी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दूसरे साल ही यात्रा के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ऐतिहासिक यात्रा चली है। चाहे नंदा राजजात जो स्थगित हो गई थी उसकी सफलतापूर्वक संपन्नता हो, 2 जो हैं आपके जो स्नान हुए हैं, कांवड़ मेले हुए हैं, उनकी सफलता हो, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग एक मेले में आए हैं, अर्धकुंभ की सफलता हो, इस राज्य में उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले 1.5 लाख लोगों को सामाजिक पेंशन मिलती थी, 400 रुपया महीना, आज 1,000 रुपया पेंशन मिलती है और करीब 8 लाख लोगों को मिल रही है। ये उनकी उपलब्धि है। आज राज्य को पुरस्कार मिल रहे हैं, हम सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा बिजली देने वाले राज्य बन गए हैं। आपकी पार्टी जीती तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जहाँ भी जनता आशीर्वाद देगी तो मैं एक से एक माइलस्टोन ला करके दूंगा। मैंने अपने प्रथम निर्वाचन में ही सल्ट जैसे क्षेत्र में उस समय 500 करोड़ रुपये की स्वीकृतियाँ कराई थी। उत्तराखंड की पहली तहसील मैंने सल्ट में बनाई थी, पहला परगना उत्तराखंड बनने के बाद सल्ट बना था, और वहाँ पर आज आपका औद्योगिक स्थान हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हॉर्टिकल्चर कॉलेज हो और पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे कराई। और मैं विश्वास दिलाता हूँ जहाँ भी लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, मैं मनसा वाचा कर्मणा से उनके नाम को ऊंचा करने का काम करूँगा। लेकिन ये पब्लिक है और सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जो एक समग्र में जिस तरह से उत्तराखंड आंदोलन का एक केंद्र था, जितना विकास यहाँ का होना चाहिए था वो विकास शायद नहीं हो पाया अभी तक। मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। काम कोई ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे जिससे हम खुश होते हैं। विकास कार्य, जहाँ तक विकास कार्यों का संबंध है कि हमारे जो विधायक हैं हमारे क्षेत्र से अनभिगी रहे हैं, उनके दौरे बहुत कम हुए हैं। विकास कार्य के लिए तो रामनगर में इन 5 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जी, विधायक जी के कार्य से तो क्या संतुष्ट हैं? हमें तो कोई सुविधा ज्यादा दिखती नहीं है, कुछ उन्होंने यहाँ पर किया है। क्या विधायक जी ने अपने सारे वादे पूरे किए? जितना लाभ उनके वजह से शासन की ओर से रामनगर को मिलना चाहिए था, शायद उतना लाभ नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। पर पूर्व विधायक की बात करें तो वो पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है। कुछ पूरा नहीं करा उन्होंने और न दिखाई दे इस एरिया में। मुश्किल से करीब 25% इनके वायदों की पूर्ति हो पाई। 2012 के अंदर जो वायदे करे थे उसमें से उन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं करा है। उस समय मेरे हिसाब से तो अगर आप रेटिंग करना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से 25% ये खरा उतरे हैं। स्थानीय समस्याएं क्या हैं?
चाहे वो वन ग्रामों को राजस्व ग्राम, ये मतलब आज भी 17वीं शताब्दी में लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बिजली की लाइनें उनके ऊपर से जा रही है, लेकिन उनको बिजली लेने का अधिकार नहीं, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, पक्के मकान बनाने का अधिकार नहीं, और हजारों की आबादी यहाँ पे रहती है। तो उसके जीवन स्तर को सुधारना, उनको राजस्व ग्राम का दर्जा देने को कई आंदोलन चले, उनको नहीं मिल पा रहा है। बस अड्डा है रामनगर का, पता नहीं कितनी बार घोषणाएं हो गई, कितने बार शिलान्यास हो चुके हैं, किंतु अभी तक आपने देखा है कि उसकी समस्या वैसी है। पंपापुरी, भरतपुरी, कौशल्यापुरी, इन लोगों की तटबंदी की समस्या वही है। यहाँ पे देखे कि बाढ़ आती है। पुरानी हमारी बंदा है, पुल है ऊपर पंपापुरी, उसकी डिमांड है उनकी कि हमें ये मिलना चाहिए, हमारा हक मिलना चाहिए, मालिकाना हक। और है हमारे यहाँ कि हमें ये हमारी ज़मीनों के, प्लाटों के वो मिलने चाहिए। स्थानीय मूलभूत समस्याएं ग्रामीण जनता की हमेशा बनी रहती है, जैसे विद्युत की है, पानी का दूषित होना है। बाढ़ सुरक्षा का ये बहुत पुरानी मांग है, ये अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। रोडवेज की, बस अड्डे की मांग मैं समझता हूँ करीब 30 साल पुरानी मांग है, 25 साल पुरानी, ये अभी तक मांग पूरी नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे कोसी बैराज की है। समस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने क्या किया? समस्या के निदान के लिए अभी तक कागजी खाना पूर्ति की गई है। चाहे रोडवेज अड्डे की बात की जाए तो रोडवेज अड्डे में कई बार यहाँ पे शिलान्यास और उद्घाटन हुए, लेकिन आज भी स्थिति जहाँ की तहाँ है। यहाँ लगभग 24 वन ग्राम, जिसको कि सतपाल महाराज जी ने भी और श्रीमती अमृता रावत जी ने भी कहा था कि इसको राजस्व ग्राम बनाएंगे इन लोगों को, क्या वो बने हैं? कुछ नहीं किया। समस्याओं का निदान हम तभी बता सकते हैं अगर ग्राम प्रधान को ये अपने मतलब सहयोग में लें। समस्याओं के निदान के लिए जनता तो लगातार आंदोलन ही कर रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ विधायकों ने समस्याओं को तो पूरा करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अपनी समस्याओं को ज्यादा पूरा करने की कोशिश की है कि ताकि हम अपना वोट बैंक बढ़ा सकें। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? विधायक महोदया जो है विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें उनको अगर समय देने की बात की जाए तो उतना समय उनका वो नहीं दे पाती हैं। मेरे ख्याल जो 5 साल जो होते हैं उसमें 5 बार भी वो रामनगर नहीं आई है। बिल्कुल नहीं, हमने तो देखा ही नहीं, आज तक चेहरा नहीं देखा। जहाँ तक मेरी जानकारी है हमारे क्षेत्र में तो उन्होंने मुश्किल से 25% समय दिया है। मैंने आपसे पूर्व में कहा महोदय, विधानसभा क्षेत्र में जब वो आती नहीं है तो समय देने की क्या बात है? इलेक्शन वगैरह या छोटे-छोटे जो चुनाव आते हैं उसमें वो सक्रिय दिखते हैं हमें। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? तमाम तरह की जो रामनगर की समस्या है उन पर कागजी खाना पूर्ति और बयानबाजी ज्यादा हुई है। कुछ नहीं बदला, जो पहला था वो आज है, और बदलाव तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि जनता को अपनी छोटी छोटी मांगों के लिए भी धरने और प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, ये बदला है। और जो विकास कार्य है वो पूरी तरीके से ठप पड़े हुए। यहाँ ये बदलाव जरूर आया है कि थोड़ा सिटी को हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है। और अब देखिए जनता ने विधायक को कितने नंबर दिए। विधायक के रूप में उनकी परफॉर्मेंस की बात है तो मैं उनको 10 में से 6 नंबर देना चाहूंगा। वर्तमान विधायक को हम 10 में से ज्यादा 5 नंबर देना चाहूँगा। मैं 10 में से इनको जी 2.5 नंबर दूंगा। मैं समझता हूँ कि यदि 0 से भी कोई कम नंबर होता हो तो वो नंबर उन्हें दिया जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ